एक राज्य में एक राजा बड़े ही सुख और शांति से रहा करता था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत खुश थे। पर दिन बीतते देर नहीं लगती। इस राज्य की सुख शांति और धन दौलत बाहरी राज्य को अपनी ओर आकर्षित करती। वे लगातार इस राज्य में हमला करते रहते पर नाकामयाब रहे। पर राजा के अपने लोग ही उसे धोखा दे दिए। राजा का छोटा भाई भी स्वयं राजा बनने का सपना देख रहा था, पर प्रजा ही छोटे बेटे को राजा के रूप में देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी था, केवल अपना ही भला चाहता था। इसलिए प्रजा नहीं चाहती थी कि उसका राजा बदल जाए। राजा के भाई ने किसी तरह मंत्री और सेनापति को धन का लालच देकर अपने संग मिला लिया और बाहरी राज्य को बुलावा भेजा। जब बाहरी राज्य ने उस राज्य पर हमला किया, तब सेना ने राजा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सेनापति स्वयं दुश्मनों का साथ दे रहा था। राजा एक दासी की सहायता से अपना वेश बदलकर किसी तरह अपनी पत्नी के साथ महल छोड़कर भाग गया। वे लोग भागते भागते जंगल पहुंच गए और वहीं पर छिप गए। राजा के भाई ने सैनिकों को ये आदेश दे दिया था कि जैसे ही वे दिखे उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। छोटा भाई बाहरी राज्य की मदद से राज्य का राजा बन गया और बाहरी राज्य को उसने भारी धन देकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने दरबार में ऊंचे पद पर बैठा दिया। उधर राजा की पत्नी गर्भवती थी। वे जंगल में फल फूल खाकर अपना गुजारा करने लगे। एक दिन की बात है, रात हो चुकी थी। राजा रानी एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। रानी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा और मेरे बच्चे का जन्म अपने घर से दूर इस सुनसान जंगल में होगा। राजा ने भी कहा, हाँ, हमें तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा छोटा भाई हमारे साथ ऐसा कर सकता है। उनके बीच हो रही सारी बातें उस पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन रही थी। चुड़ैल तुरंत पेड़ से उतरी और उनके पास खड़ी हो गई। उसे देख दोनों डर गए। राजा ने जल्दी से तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया। चुड़ैल ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ बस कुछ कहने आई हूँ। राजा ने पूछा, क्या कहना है? चुड़ैल ने कहा, तुम्हें तुम्हारा राज्य चाहिए? राजा ने कहा, हाँ। चुड़ैल ने फिर कहा, मैं तुम्हें राज्य दे सकती हूँ, पर मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। मेरे बच्चे को इंसानी बच्चे का मांस बहुत पसंद है। रानी ने चिल्लाकर कहा, नहीं। राजा ने भी कहा, नहीं, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है। चुड़ैल हंसते हुए बोली, सोच लो, तुम्हारे राज्य की बात है। इस एक बच्चे के बदले तुम्हें हजारों लोगों का प्यार फिर से मिल जाएगा। चुड़ैल ने फिर कहा, अच्छा, मैं तुम्हें 2 दिनों का समय देती हूँ। यदि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो जंगल के बीच स्थित बरगद के पेड़ पर मैं मिल जाऊंगी। इतना कहकर वह उड़ चली। रानी ने राजा से कहा, मैं आजीवन इस जंगल में रह लूँगी, पर मैं अपने बच्चे को उस चुड़ैल को नहीं दूंगी। राजा बहुत चिंतित हो गया, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रानी भी बहुत चिंतित रहने लगी कि उसके बच्चे के भाग्य में न जाने क्या लिखा है। आज दूसरा दिन था। राजा को अपना जवाब उस चुड़ैल को देना था। राजा आखिर अपना निर्णय ले ही लिया। उसने रानी से कहा, रानी, मुझे लगता है कि अपने राज्य की भलाई के लिए हमें अपने बच्चे को कुर्बान करना ही होगा। रानी ने कहा, आप एक गद्दी के लिए एक बेकसूर बच्चे को कुर्बान करना चाहते हैं, जिसने अब तक अपने पाँव इस दुनिया में लाया ही नहीं। राजा इस पर बिना कुछ कहे ही आगे चला गया। रानी दुखी मन से जंगल में नदी किनारे आकर बैठ गई। तभी उसे कुछ महिलाएं दिखी जो नदी में नहाकर पूजा कर रही थी। रानी ने उससे पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, हम लोग यहाँ जितिया का व्रत करने आए हैं। रानी ने उनसे इस व्रत के बारे में पूछा तो महिलाओं ने उसे सब बताया कि ये व्रत अपने संतान के कल्याण के लिए किया जाता है। रानी ने कहा, मैं भी ये व्रत करूँगी। उन्होंने कहा, अगले साल फिर से आश्विन माह में इसी तिथि को ये व्रत किया जाएगा, तब तुम ये व्रत कर सकती हो, क्योंकि ये 3 दिनों का व्रत है जिसमें 2 दिन निकल गया है। तुम आज हमारे साथ बैठकर ही कथा सुन लो। हो सकता है कथा सुनने से ही तुम्हारा होने वाला संतान स्वस्थ पैदा हो। उधर राजा ने चुड़ैल से कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, राज्य के बदले बच्चा। चुड़ैल हंसते हुए बोली, जिस वक्त तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा उसी दिन तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। रानी जब से जितिया के बारे में जानी थी, तब से अपने बच्चे की रक्षा के लिए जिमोतवाहन से प्रार्थना करती रहती। धीरे धीरे वह दिन भी आया जिसका सबको इंतजार था। रानी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। राजा बहुत डरने लगा, कहीं रानी को कुछ ना हो जाए। राजा तुरंत किसी दाई को ढूंढने गांव की तरफ भागा।
तभी अचानक एक बूढ़ी महिला उससे पूछने लगी, क्या हुआ, क्या बात है, तुम ऐसे ही कहाँ भागे जा रहे हो। राजा ने उसे सब कुछ बताया तो बूढ़ी ने कहा, कहाँ है तुम्हारी पत्नी, मुझे ले चलो वहाँ। राजा उसे तुरंत लेकर आया। कुछ ही समय में बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन बच्चा जैसे ही माँ के शरीर से बाहर आया वैसे ही अंधेरा छा गया। कुछ क्षण के लिए किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही अंधेरा हटा, राजा देखकर हैरान रह गया कि बच्चे के शरीर में मांस नहीं था, केवल हड्डी का ढांचा था। पर यह कैसा करिश्मा था, मांस ना होने के बावजूद भी बच्चा जिंदा था। रानी अपने बच्चे को देखकर गले लगाकर रोने लग गई। राजा ने कहा, इसे दूर करिए अपने से, हो सकता है ये भी एक राक्षस हो। राजा ने बच्चे को रानी से ले लिया और उस बूढ़ी से कहा, इसे दफना दे। यह सुनकर रानी रोते हुए कहने लगी, महाराज, ये जैसा भी है आखिर है तो अपना बच्चा ही, तो इसे आप मुझसे क्यों दूर कर रहे हैं। राजा ने रानी की एक बात भी नहीं सुनी और बच्चे को दाई को दे दिया। और साथ में राजा की सहायता करने के लिए उसने एक सोने की माला उस बूढ़ी महिला को दे दिया। बूढ़ी वहाँ से निकल आई। तभी राजा का छोटा भाई भी रथ लेकर वहाँ पहुँचा और अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, ना जाने मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपके साथ मैंने छल किया। बाहरी देशों ने हमारे राज्य और प्रजा के सारे धन दौलत लूट कर ले गए। अब प्रजा ने विद्रोह कर दिया है और इस विद्रोह को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। राजा और रानी अपने राज्य लौट आए। उधर उस बूढ़ी ने राजा द्वारा प्राप्त सोने की माला को उस बच्चे को ही पहना दिया और कहा, इस माला की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हें है। यह कहकर उसे कपड़े में लपेटकर एक पेड़ की टहनी से बांधकर लटका दिया और स्वयं छिपकर उस बच्चे को देखने लगी। वो तब तक छिपी रही जब तक उसे कोई अपने साथ नहीं ले जाता। उस रास्ते से एक लकड़हारा गुजर रहा था। उसने जब उस बालक को देखा तो उसे बहुत दया आ गई और कहने लगा, भगवान का ये कैसा चमत्कार है, तुम ऐसी हालत में भी जिंदा हो। मुझे लगता है तुम इस दुनिया को देखना चाहते हो। ठीक है, आज से मैं तुम्हें पालूंगा। लकड़हारा उसे लेकर अपने घर चला आया और अपनी पत्नी को बताया। पत्नी को भी उस बच्चे पर बहुत दया आई। वे उसे पालने लगे और उस सोने की माला को सुरक्षित रख दिए ताकि जब वह बड़ा हो जाए तब उसकी सहायता से उसके माता पिता को ढूंढ सके। बूढ़ी ने अपना काम कर दिया और वह गायब हो गई। उधर रानी अपने बच्चों को रोज याद करती और रोती रहती। लकड़हारा के घर बच्चा भी बढ़ रहा था। लकड़हारे ने उसके लिए लकड़ी का शरीर बनाकर उसे पहना दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रानी अपने बच्चे के लिए जीतिया करने लगी। जब बच्चा 16 साल का हो गया तब उसने लकड़हारे से कहा, पिताजी, मैं हमेशा घर में ही रहता हूँ। माँ मुझे घर से जाने नहीं देती है। मुझे बाहर जाना है। ये दुनिया कैसी है, कितनी बड़ी है, सब जानना है। लकड़हारे ने कहा, बेटे, ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। तुम्हें देखते ही तुमको मारना चाहेगी, इसलिए तुम घर पर ही रहो। पर वो भी दूसरों की तरह बनना चाहता था। एक दिन वह जंगल में अपने पिता के साथ लकड़ी काटने गया। तभी उसे वह बुढ़िया दिखाई दी और बोली, बच्चे, तुम भी दूसरों की तरह जीना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस राज्य के उत्तर में तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा जिसकी पत्तियां रक्त की तरह लाल होगी। तुम्हें उस पेड़ के एक पत्ते का रस पीना होगा। उसके बाद इस राज्य के दक्षिण में एक चमगादड़ रहता है जो कई सदियों से जीवित है। तुम्हें उसे मारना होगा। बुढ़िया ने आगे कहा, तुम्हें पूर्व में एक तालाब मिलेगा जिसमें एक बहुत ही सुंदर एक कमल फूल खिला होगा। उस फूल के भीतर स्थित जल को तुम्हें पीना है, लेकिन आज तक कोई इंसान वहाँ नहीं पहुँच पाया है। उसके बाद तुम्हें पश्चिम में एक सुनहरा मेढक दिखेगा जो किसी को भी निगल सकता है। उसे मारना होगा। सबसे अंत में तुम्हें इस राज्य के सिंहासन को अपनी जगह से उखाड़ फेंकना है। यदि तुमने ये सब कर दिया तब तुम्हारा शरीर भी मिल जाएगा और तुम्हारे वास्तविक माता पिता भी मिल जाएंगे। दरअसल बुढ़िया ने उसे वह सभी राक्षसों को मारने के लिए कहा था जिन्होंने पैदा होते ही उसके मांस को खा लिया था। अगले दिन वह घर में बिन बताए ही उत्तर दिशा में उस लाल पत्ते वाले पेड़ को ढूंढने चल पड़ा। बड़ी मुश्किलों से उसने उस पेड़ को पाया और उस पत्ती का लाल रस पिया। रस पीने के बाद उसका सिर उसे मिल गया।
काठ का ढांचा सिर से स्वयं ही गिर पड़ा। अब वो अपना सिर आसानी से घुमा सकता था। जब वो घर लौटा तब माता पिता ये सब देख हैरान रह गए। बच्चे ने उन्हें सब बता दिया। सब सुनने के बाद लकड़हारे ने उससे कहा, अब तुम जा सकते हो, जाओ अपने शरीर को हासिल कर लो। लकड़हारे ने उसे एक तलवार दिया और वह सोने की माला उसे पहना दिया। फिर उसे अलविदा किया। एक एक कर सारे कार्यों को उसने पूरा किया। उसने पूर्व में कमल के फूल को तोड़कर उसमें मौजूद जल को पी लिया। कमल फूल के तोड़ते ही तालाब में मौजूद दानव भी मारा गया। इस दानव ने उस बच्चे का दाहिना हाथ खाया था तो उसे वह मिल गया। वह अब दक्षिण की तरफ गया जहाँ रक्त पीने वाला चमगादड़ रहता था, जिसने न जाने कितने ही मासूमों को मार डाला था। चमगादड़ उस बच्चे की गंध सुनकर समझ गया कि ये वही बच्चा है जिसके जन्म होते ही हम लोग उसे खा लिए थे। उसने बच्चे से पूछा, तुम कैसे बच गए? जिसे हम खा लेते हैं वह नहीं बच सकता। बच्चे ने बिन समय गवाए ही अपने तलवार से उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। पर चमगादड़ दोबारा जिंदा हो गया। बच्चे ने उस पर फिर प्रहार किया और चमगादड़ को काट दिया और दोनों टुकड़ों को अलग अलग पेड़ से बांध दिया। जब दोनों हिस्सा आपस में जुड़ न पाए तो अपने आप ही जलकर राख हो गए। चमगादड़ के मरने के बाद उसे बायां हाथ मिल गया। सुनहरे मेंढक को मारकर उसने अपने आधे शरीर को भी पा लिया। अब बारी थी महल में जाकर सिंहासन को उखाड़ने की। वह महल पहुंचा, पर सिपाहियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उस बच्चे ने हार नहीं मानी। सबको घसीटते और पार खाते हुए सिंहासन की तरफ दौड़ा। आज जितिया का व्रत था। रानी ने निर्जला उपवास रखा था। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। रानी ने कहा, रुक जाओ, आज व्रत का दिन है और आप लोग महल में आकर लड़ रहे हैं। राजा ने सैनिकों से कहा, सब रुक जाओ, बिना कुछ जाने समझे ऐसे ही किसी पर कैसे हाथ उठा सकते हो? सभी रुक गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? सैनिकों ने कहा, ये लड़का ऐसे ही महल के भीतर चला आ रहा था और जब हम लोग इसे रोकना चाहे तो ये ज़बरदस्ती भीतर चला आया। राजा ने उस लड़के से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है जो तुमने ऐसा किया? उसने बताया, मुझे अपना शरीर चाहिए था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उस लड़के ने उसे सब बताया कि किस तरह उसे अपना सिर, हाथ, आधा शरीर मिला है। एक पल के लिए राजा को लगा कि यही उसका बेटा है, पर वो तो मर चुका था क्योंकि उसे उसने मिट्टी में दफन करने को कहा था। राजा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया, नहीं, ये कोई और ही है। फिर भी मानवता की खातिर उसने उसे उसका सिंहासन उखाड़ने को कहा। जैसे ही उसने सिंहासन उखाड़ा वैसे ही वहाँ से एक पंखों वाला सांप निकला और उस पर हमला करने लगा। उस हमले के कारण उस लड़के का तलवार टूट गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने सोने का माला पहना हुआ था जो राजा ने देख लिया। उसे यकीन हो गया कि यही उसका पुत्र है। तब राजा ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर सांप पर हमला करने लगा, पर सांप बहुत ही ताकतवर था। उसने सबको बुरी तरह जख्मी कर दिया था और उस बच्चे को निगलने ही जा रहा था कि तभी एक अदृश्य शक्ति ने सांप को जलाकर राख कर दिया और उस बच्चे का पूरा शरीर उसे मिल गया। रानी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये उसी का बच्चा है। उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वह पूरे मन से जीमूतवाहन को पूजती थी। रानी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और वे सब एक साथ मिलकर सुख शांति से रहने लगे।